आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं कि मुश्किल समय में हमें विश्वास के लिए कौन से ऐसे वचन हैं जो पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है यदि आज हम धैर्य और विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में वो काम करता है, वो हमें आशीष देता है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। जैसे आप लोगों ने देखा, बहुत सारी गवाहियाँ, बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, उन्हें आशीष देता है। उनके घरों में, उनके बच्चों के जीवन में, उनके नौकरी में, उनके जॉब में, उनके हर एक चीज़ों में, हर एक कामों में परमेश्वर वो हर पल, हर समय, हर घड़ी वो साथ रहता है। तो इसीलिए हमें विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए चलते हैं वचन की ओर कि हमें मुश्किल समय में, आज हमारे घर में बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, सभी के जीवन में होती हैं। लेकिन हमें धैर्य और विश्वास के साथ यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर उस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत देता है और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें अभिषेक करता है। तो आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मुश्किल समय में आपको कौन से वचन पढ़ने चाहिए। ध्यान में रखते हुए यदि हम आगे बढ़ें तो परमेश्वर का वचन यदि हम पढ़ना चाहें, वचन जो मुश्किल समय में आपके विश्वास को बढ़ाएगा, ये हमें बहुत ज़रूरी है कि आज हमारा विश्वास डगमगाता है, आज हमारा विश्वास कमज़ोर होता है, आज हमारा विश्वास अनेक प्रकार की बातों से हो सकता है कि आज हम बहुत दुखी थे, बहुत सारी बातों को लेकर के चिंतित हैं कि अब हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, पैसा कैसे आएगा, उनकी फ़ीस की, उनकी पढ़ाई, उनका जीवन, उनका कैरियर कैसा होगा, बहुत सारी चिंताएँ आज हैं। लेकिन जब विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता जाता है, क्योंकि बाइबल पे यदि हम बाइबल के वचनों पर विश्वास करें तो परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु हमें बताते हैं कि इस दुनिया में हमें परेशानी होगी। हालांकि ये बात सही है, हालांकि वह यह भी वादा करता है कि हमारे विश्वास के माध्यम से हमारी जीत है, क्योंकि यीशु मसीह ने दुनिया पर विजय प्राप्त की है। हालेलुया। आपने देखा है, इस यीशु मसीह ही कहते हैं कि यीशु मसीह ने इस दुनिया में कहा कि बहुत सारी परेशानियों को तुमका सामना करना पड़ेगा, लेकिन हालांकि यह भी प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है, आपको धैर्य और विश्वास से कहा है कि आप विश्वास रखिए कि हर एक मुश्किल घड़ी में यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन आपसे वादा करता है। और यीशु मसीह ने खुद इस सृष्टि पर रह करके क्या किया है, विजय प्राप्त किया है। तो क्यों ना आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल के दौरान जहाँ पर देखें तो उस दौरान, उस घटना को आप जब देखेंगे, उससे कहीं दुख हमारे पास आज कम है, क्योंकि उस टाइम पे प्रभु यीशु मसीह को कोई देखना नहीं चाहता था, कोई बात नहीं करना चाहता था, कोई राजा हो या मंत्री हो या कोई भी हो, कुछ नहीं, मतलब उनको सबको लगता था कि हमारा राज्य पाट चला जाएगा, बहुत सारी बातें होती थी। लेकिन आज तो हमारे पास किसी प्रकार के राजा, कोई महाराजा तो है नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस समय जब विजय प्राप्त किए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैं पृथ्वी पे आया, लोगों ने मुझे सताया, लोगों ने मुझे मारा, मेरे ऊपर थूका, कोड़े लगाए, मुझे सूली पे चढ़ा दिया गया और मैं पृथ्वी पर रह कर के इतने सारे दुख उठाया हूँ, तो आपके जीवन में भी बहुत सारे दुख आएंगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन को याद रखिएगा। नीति वचन अध्याय 3 और वचन नंबर 5 से लेकर के 6, यहाँ पर यदि हम 2 वचन को देखें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नीति वचन हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, ये विश्वास के लिए और हमारे कामों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पर लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ये वचन हमें क्या कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना। आज हमारे जीवन में मानता हूँ कि आज मेरे जीवन में या मेरा पेट दर्द करने लगा, या सिर दर्द करने लगा, या पाँव में या कोई बीमारी आ गई, या पैसे की तंगी आ गई, बहुत सारी समस्याएं आ गई, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी बातें अपने मन की बातों को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना, यानी परमेश्वर पर विश्वास रखना। और परमेश्वर का वचन ये आगे कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि ये वचन आज हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है कि परमेश्वर का वचन आज हमें ये कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। आज बहुत सारे एडवांस लोगों को आपने देखा होगा, नहीं हम जानते हैं कि आगे क्या होगा, आने वाले समय में हम सब कुछ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका विश्वास है, वो उनका मतलब समझ है, जो भी है। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, और उसके आगे कहा
संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए, तेरे घर के लिए, तेरे बच्चों के लिए, तेरे परिवार के लिए वो सीधा मार्ग निकालेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसीलिए हमें याद रखना है। और राजा दाऊद ने इस बात को भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि विश्वास के समय आपको कौन सी बातों को याद रखना है, क्योंकि इस तरीके से हम बहुत सारी बातों को यदि हम वचन को पढ़ें तो हमें देखने को मिलता है कि भजन संगीता अध्याय 34 और वचन नंबर 17 से लेकर के 18 तक, यहाँ पर भी 2 वचन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। ये बात राजा दाऊद कह रहे हैं उस टाइम जब राजा दाऊद के जीवन में खुद ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। तब उसने कहा जो धर्मी दुहाई देते हैं, जो व्यक्ति, आज हम सभी लोग परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं, तो राजा दाऊद ने कहा यहोवा हर एक व्यक्ति की प्रार्थना को सुनता है, उसको हर प्रकार की विपत्तियों से बचाता है। ये आपसे परमेश्वर वादा करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन दूसरे में 18 में कहता है यहोवा टूटे मन वालों को, जो आज जिनका मन टूट चुका है, क्या करता है, यहोवा टूटे मन वालों को समीप रहता है और पिसे हुओं को उद्धार करता है। आज हमारा मन टूट चुका है, किसी भी कारण, किसी भी बात हो सकती है, कोई भी आपके घर में दुर्घटना हो सकती है, घटना हो सकती है, उससे आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं, आपका मन इधर उधर भटकने लगा है कि हम नहीं, परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास नहीं रखेंगे। लेकिन इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आज यदि हम धर्मी हो करके परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं तो उसमें परमेश्वर हमें वो रास्ता देता है, वो मार्ग देता है कि कहता है कि बेटा चल, मैं तुझे चलाऊंगा, आने वाले समय में जो भी तेरे जीवन में समस्याएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, वो सब मैं देख लूँगा। इसीलिए हमें आगे बढ़ना है, ना कि पीछे में बढ़ना है। जो हुआ हमारे जीवन काल में या पिछले समय में जो भी कुछ हुआ है, उसको सब हमें भूलना है, भूल करके हमें आगे कदम बढ़ाना है, ताकि हम बड़ी मजबूताई के साथ चल सके कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में वो बड़े बड़े काम करता है और हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अध्याय 31 और वचन नंबर 6 में लिखा है, इस वचन को आप पढ़िएगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस वचन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सभी लोगों के लिए, हर एक मसीह भाई बहनों के लिए क्या कहा गया है यहाँ पे, तो युवाओं बांध, युवाओं का मतलब हिम्मत, धैर्य, विश्वास यानी रख और दृढ़ हो, उनसे न डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर अभी है, यहोवा तेरा है, तुझको ना वो कभी धोखा देगा और ना तुझे वो कभी छोड़ेगा। ये वादा क्यों किया जाता है, क्योंकि जब हम मुश्किल समय में होते हैं, बीमारियों में होते हैं, समस्याओं में होते हैं, टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है, बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को हमें इग्नोर करते हुए परमेश्वर ने इसीलिए तो कहा है, तो युवा बांध, दृढ़ निश्चय कर, विश्वास रख, धैर्य रख, मैं तेरे जीवन में तुझे चलाऊंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा और ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। ये परमेश्वर हमसे वादा करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना अध्याय 14 और वचन नंबर 26 से लेकर 27 तक। यदि यहाँ पे हम 2 वचन को देखते हैं, जैसे हम आगे देखते हैं, अगला वचन हम देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर 26 से लेकर के 27 तक, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। क्या कहा गया है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजा है, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ये पवित्र आत्मा आपके जीवन में, जो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि आज हमारे जीवन में हमारा सहायक कौन है, पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा ही हमारा परमेश्वर है। इसीलिए हमें धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हर पल, हर समय, हर घड़ी वो काम करता है, क्योंकि कहता है कि बेटा तुम चिंता मत करो। मेरी बेटे या बेटियां जो भी हैं, आपको डरने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब आगे हम पढ़ते हैं तो कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता हूँ, वैसे नहीं देता हूँ। जैसे संसार देता है शांति, वैसे मैं नहीं देता हूँ। परंतु यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा मन घबराए ना और ना डरे। आज हम मुश्किल समय में क्यों डरते हैं, आज हम क्यों घबराते हैं, क्यों भयभीत होते हैं, क्यों चिंतित होते हैं? तो ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है।
परमेश्वर ने इसीलिए कहा मत डर मत डर। इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इतने बार इस्तेमाल किया गया है कि मत डर। बहुत सारे हमें किस बात का डर है, किस बात का भयभीत है? आज हमारे पास पैसा नहीं है, आज हमारे घर में तंगी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारियां हैं, या हम प्रभु के कार्य को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, या वचन को सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, या बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, रुकावटें बाहर से आ रही हैं, समाज से आ रही हैं, कुछ लोगों से आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें इग्नोर करना है, इग्नोर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी बाधाएं आईं, बहुत सारी दिक्कतें आईं, बहुत सारी मुसीबतें आईं, लेकिन फिर भी वो रास्ता क्लियर हो गया और साफ हो गया। क्योंकि मुसीबत बहुत टाइम तक नहीं रुकती है, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम देख सकते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 9 से लेकर के 10 तक। यहाँ पर भी बहुत सारी बातें कही गई हैं अनुग्रह के विषय में। आपको परमेश्वर अनुग्रह करेगा और वह तेरे लिए सीधा सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। और परमेश्वर मसीह के सामर्थ में आप रह करके बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बड़ी बड़ी आशीष दे देंगे। आज आप चिंता करके अपने घर में क्या कर सकते हैं? आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्या कर लेंगे? आपके घर में 2-4 सदस्य लोग हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? यदि आज ही आप हार मान लिए हैं, आपके परिवार में जो छोटे हैं उनका जीवन कैसा होगा? इसीलिए हमें बिल्कुल भी डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है और वादा के साथ विश्वास भी दिलाया है कि धैर्य रखो और भरोसा रखो। आपने देखा होगा बाइबल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, जब आप देखते हैं मूसा के जीवन से, हारून के जीवन से, और राजा सुलेमान के जीवन से, दाऊद के जीवन से, अब्राहम के जीवन से, और जिस तरीके से आपने बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जिनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आईं, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी घबराहट, लेकिन फिर भी उन लोगों ने परमेश्वर के सामने घुटने टेका और प्रार्थना किया और परमेश्वर उन्हें सामर्थ दिया है। इसीलिए परमेश्वर यशायाह के द्वारा कहा गया है अध्याय 41 और वचन नंबर लिखा हुआ है 10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, वो वादा करता है कि आज आपके जीवन में, मैं आपसे कहता हूं कि यदि आज आप घबराए हैं, आप डरे हैं, 100% मैं कहता हूं कि यदि आज विश्वास के द्वारा इन वचनों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और दोबारा देखेंगे इस वीडियो को, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, किसी को आज बहुत सारी रथों का भरोसा, क्योंकि यहाँ जैसे 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 के 9 में 10 में लिखा हुआ है, उसके बाद हम दूसरा वचन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की ही नाम लेंगे। ये बात बाइबल में लिखा हुआ है। किसी को पैसे का शौक़ है, किसी को धन शोहरत दौलत नाम पैसा इज्जत, मतलब बहुत कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए जो समाज में संसार में दिखाया जाता है, वो सब चीज़ें चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि नहीं हम परमेश्वर का नाम लेंगे। यदि वो परमेश्वर देने वाला ऊपर है, वो आज हमें देता है, वो आज हमें श्वासें देता है, जीवन देता है, आशीष देता है, बरकत देता है, तो खुदा हमारे घर में, हमारे परिवार में सुख शांति देगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये विश्वास में आपको धैर्य और विश्वास के द्वारा आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि लास्ट में एक अंतिम वचन पढ़ना चाहूँगा, लिखा है इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 और वचन नंबर लिखा हुआ है 6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। तो ये बातें हमें इसलिए याद रखनी है कि परमेश्वर का वचन ही हमें ऐसा सिखाता है, बताता है कि यदि आज हम विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो खुदा हमारे जीवन में काम करता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जीवन में मुश्किल समय में विश्वास रखें। आप मुश्किल समय में, मुश्किल का समय यही होता है कि जब आपके जीवन में आपका मन घुटने लगे, आपका शरीर काम न करे, आपका माइंड काम न करे, आप क्या करना चाहते हैं वो आपको कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जिस दिन आपने भरोसा रखा, जिस दिन आपने विश्वास किया, उस दिन आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आएंगे। इसीलिए इस वचन के माध्यम से इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसलिए क्योंकि इसका विश्वास हमें रखना है, और जब हम मुश्किल समय में अपने आप को विश्वास में आगे बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, वो बरकत देता है। इसीलिए डरना नहीं है। आपको थैंक्स यीशु परिवार के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, लाइक करना है, आमीन टाइप जरूर करिएगा, लिखेगा। आप जो भी आपकी प्रार्थना है वो भी आप लिख सकते हैं। हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम समय देंगे, सिखाएंगे, ताकि आने वाले समय में हर एक मसीह भाई बहन जो थैंक्स यीशु परिवार के माध्यम से जुड़ा हुआ है, थैंक्स यीशु मिनिस्ट्री के माध्यम से, उनके जीवन
में परमेश्वर बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।